नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे भी हो आप अपने कर्म और समय के अनुसार ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है सरदार और मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा आपसे मुलाकात होगी बारंबार। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक समय के बारे में कहानी सुनाऊँगा। अपना टाइम आएगा, ये आपने सुना ही होगा। अपना टाइम आएगा, नंगा ही तो आया है, घंटा लेकर जाएगा। ठीक उसी के बारे में आज मैं बात करूँगा। अपना टाइम आएगा, ठीक उसी प्रकार एक बच्चे ने अपने बाप से सुना था कि अपना टाइम आएगा, नंगा ही तो आया है, घंटा लेकर जाएगा। फिर उस बच्चे ने अपने मन में बिठा लिया कि सभी का एक दिन टाइम आता है और वो अमीर आदमी बन जाता है। फिर उस बच्चे का 10 साल का उम्र हो गया। सभी लोग उससे बोलते थे कि बेटा पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हो। फिर वो बच्चा वही बोलता था कि अपना टाइम आएगा। फिर 20 साल का उम्र हो गया। सभी लोग बोलते थे कि बेटा पढ़ाई लिखाई तो कभी किया ही नहीं, काम क्यों नहीं करते हो। फिर वो वही बोलता था कि अपना टाइम आएगा। फिर 30 साल का उम्र हो गया। शादी विवाह और बाल बच्चे भी हो गए। कभी उसकी पत्नी तो कभी उसके बच्चे बोलते थे कि पापा काम करते नहीं हो, हमें क्या खिलाओगे। उसके बातों का रिप्लाई वही होता था, अपना टाइम आएगा। 40 साल का उम्र हो गया। सभी लोग, घर वाले हो या पड़ोस वाले, सभी लोग बोलते थे कि ज़िंदगी में तू कुछ कर पाएगा या नहीं। ये वही बोलता था कि अपना टाइम आएगा। उसे पूरा विश्वास था कि मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा, अमीर बनूंगा, स्टार बनूंगा, क्योंकि वो बात अपने बाप से सुना था कि अपना टाइम आएगा। फिर 50 साल का उम्र हो गया। उनके बाल बच्चे सभी बड़े हो गए, शादी के उम्र भी हो गए। उसकी पत्नी टेंशन में रहने लगी, लेकिन पति वही बोलता था कि अपना टाइम आएगा, तू टेंशन मत ले, मैं करोड़पति बनूंगा, तुझे फ्लाइट में घुमाऊंगा, क्योंकि एक दिन मेरा टाइम आएगा। 60 साल का उम्र हो गया। बुढ़ापा आ गया। चलना फिरना बहुत कम हो गया था, शरीर से कमज़ोर हो गया था। फिर भी बहुत लोग आके उनसे पूछते थे कि भाई आपका टाइम कब आएगा। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन मेरा टाइम आएगा, इसलिए वो हमेशा वही बोलता था कि अपना टाइम आएगा। 70 साल का उम्र हो गया। मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। फिर भी उनसे कोई पूछता था तो वही बोलता था कि अपना टाइम आएगा। फिर उसके कुछ दिन बाद उसके गांव में एक डॉक्टर आया और उसकी पत्नी ने अपने घर में उस डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर उस व्यक्ति का इलाज करने लगा। और अब उसका हाथ छू के देखा, फिर हाथ चेक करके देखा, फिर उनका शरीर भी चेक करके देखा। फिर अपने झोले से स्टेथोस्कोप निकाला और उसके छाती में लगाया और ईयरफोन के दोनों ठेपी को अपने कानों में लगाया और उसके छाती से धड़क धड़क की आवाज़ आ रही थी। फिर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं हुआ है, बल्कि इसका टाइम आ गया। फिर वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि समय किसी का नहीं होता है और ना ही किसी का आता है। समय आते रहेगा और जाते रहेगा। अभी भी वक्त है कुछ करने की, चाहत है तो कर, क्योंकि टाइम सबका आ ही जाता है। जय हिंद।